मैं शम्स कलीम अभी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हूँ। जैसा कि दिख रहा है कि सामने स्टूडेंट की एक भीड़ मेन गेट की तरफ बढ़ रही है। तमाम स्टूडेंट हिजाब के सपोर्ट में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथ में एक बैनर है और उस पर यह लिखा है कि हिजाब इज़ आवर राइट। ये स्टूडेंट्स बीवी मुस्कान के सपोर्ट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई और हिजाब पहनकर अकेली कॉलेज के कैंपस में दाखिल हुई, इसी तरह से इन स्टूडेंट्स का कहना है कि हिजाब बैन का जो मुद्दा कर्नाटका से उठा, ये पूरी तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम का हमें जो गारंटी मिली है उसे प्री यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हिजाब बंद करके फरामोश कर रही है। क्योंकि प्री यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में किसी तरह का कोई यूनिफॉर्म नहीं चलता। सिर्फ कुछ भगवाधारी छात्रों के कहने पे हिजाब पहनने से हमें रोका जा रहा है। ये हमें कबूल नहीं। इसलिए आज हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी भी हाल में हमें हिजाब पहनने से रोका ना जाए। आपको बताता चलूं कि यह मुद्दा कर्नाटका के ज़िला उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से स्टार्ट हुआ, जिसमें कुछ भगवाधारी आरएसएस के मानने वाले छात्रों ने कुछ मुस्लिम स्टूडेंट को हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से रोका। उसके बाद मामले को बिगड़ते हुए देखकर कॉलेज प्रशासन ने मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया। उसके बाद कड़ी आलोचना हो रही है और जगह जगह उसकी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। हिजाब हमारा हक है। 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 छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। मामला ने यहीं से तुल पकड़ा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। इस पर मंगल से सुनवाई जारी है। सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को सुनवाई के लिए भेजा। आइए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा से सुनते हैं। हम लोग को पता है कि हमारे आइन में क्या है, हम लोग को रहने की आज़ादी है, यहाँ तक कि हम लोग को अपने रिलीजन भी चेंज करने की आज़ादी है। तो फिर हमारे हिजाब पे क्यों बात आ रहा है? कभी हिजाब पे आ रहा है, कभी खाने पे आ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम लोग अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे, कभी धरने पे जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे जा रहे हैं, तो एजुकेशन से दूर होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग हमारे जो कौम वाले हैं ना, उनको ये चाहिए कि एजुकेशन सबसे पहले। ये कहना चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्ट है अभी आर्टिकल 14, 15, 19 के खिलाफ ये हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम में क्या कहा गया है कि हदीस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आट कि अगर तुम किसी चीज़ को गलत होते हुए देखो तो पहले उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको, और अगर तुम तब भी नहीं उसको रोक सकते मुंह से भी, तो एटलीस्ट तुम उस चीज़ को दिल में जानो। तो इस चीज़ पे हमें देखना है कि क्या हमें तो यहाँ मौका मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों इतने कम हैं जो यहाँ पर आए। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। और बात जैसे कि उन्होंने एजुकेशन की अभी बताई उन्होंने, तो जैसे कि अभी डॉक्टर खलीफ खान आए थे, उन्होंने भी यही बोला था कि हमारी पहली रो में गर्ल्स को आगे बैठाया गया था कि एजुकेटेड हो, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आपके पास पावर होगी, आप कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हमारा राइट है, आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हमें इसके बारे में नॉलेज है, तो हम स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं आई विल एंड विद ब्यूटीफुल शेयर। जो खुदी की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हों वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। आज हिंदुस्तान खतरे में है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर जो जमा हुए एक साथ जो आए हैं, ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है। बेशक। और ये इत्तेहाद किस लिए? सवाल ये है, ये इत्तेहाद किसी मजहब के बचाव के लिए नहीं है। ये इत्तेहाद है बचाव इंसानियत। एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे देखे, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे परखे, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे जज करे, ये वही बहस है। आज हिंदुस्तानी सरकार, हिंदुस्तानी आवाम, मीडिया एक अलग झुरमट में फंस चुका है। इसका एक ही कैजुअलिटी है, वो बेचारा मुसलमान। क्यों? क्योंकि मुसलमान एक ऐसी आबादी है जिसको सारी दुनिया में बहुत तरफ से तशद्दुद, जुल्म, जबर का काफ़ी ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा है। अब अफ़गानिस्तान देख लीजिए,
आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, सारे इलाके देख लीजिए, और वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हुए, क्या बिल्ड हुए? स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हुए, उन्हीं का एप्लीकेशन हम पर किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान नए नहीं है, अमेरिका के लिए नए होंगे, यूरोप के लिए नए होंगे। हिंदुस्तान में 1000 साल से मुसलमान जिंदा है, जी रहे हैं और अपनी सकाफत को ऐसे ढाल चुके हैं कि एक गंगा यमुनी तहजीब वजूद में आ चुकी है। और आज खतरा किसको है? खतरा किसको है? एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। ये खतरा किस चीज को है? ये उसी कॉन्स्टिट्यूशनल या सेक्युलर या ह्यूमन स्पिरिट को है जिसकी फाउंडेशन है हिंदुस्तान। आपका हिजाब जो है ये आपका ताज है। हर एक लड़की एक रानी है, एक क्वीन है, जो हर एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट डिजर्व करती है एक सोसाइटी में। मैं कल ही एक आर्टिकल लिख चुका हूँ इस बात पे कि हमारा जो हिजाब है ये बस मुसलमानों तक महदूद नहीं है। अगर आप ईसाइयत का मजहब देखें तो हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम, उनका सर अगर आप देखेंगे कभी भी बिना ढका हुआ नहीं दिखाया जाता, किसी भी मूरत में देख लीजिए, सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया चले जाइए, वहां पर घूंघट ओढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है हमारे हिजाब? मतलब क्या है इसका? रिलीजियस सिंबल होने के अलावा ये क्या है? ये एक हक है एक औरत को अपने तहफ्फुज का। ये वो औरत है जिसको सदियों से तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। सदियों से लोगों ने खरीदो फरोख्त किया है, पैदा होते हुए मारा है, और आज वो औरत जब बोल रही है कि मुझे हिजाब पहनना है तो मर्द उसको बोलेगा कि तुम्हें हिजाब नहीं पहनना है। वो डिसाइड करेगी हमें क्या पहनना है। ये औरत डिसाइड करेगी उसे क्या पहनना है। ये उसका हक है। हम पहनेंगे, हम कैसे लगेंगे? आप पहन के दिखाइए, कोई और पहन के दिखाए। ये जीनत किसे देता है? ये किसको जीनत देता है? आप हिजाब पहने, आप हिजाब ना पहने, आपकी इज्जत व वकार पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने तहफ्फुज का पूरा हक है, क्योंकि आप जानती है एक मर्दाना समाज है जहां पर मर्द, बेशतर मर्द गीदड़ों की तरह एक औरत के जिस्म को देखते हैं। मीडिया पर, फोटोज पर, टीवी पे, फिल्मों में औरतों को जिस तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, हमारा अवाम जो इस वक्त मीडिया को काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो एक आम औरत को कैसे देखता होगा? और अगर कोई औरत उठ के इस चीज को रेजिस्ट कर रही है, ये उसका हक है। अगर वो अपनी सिक्योरिटी देखना चाहती है, उसका हक है। जैसे अभी एक भाई ने कहा कि वो बच्ची अबाया लगाकर या पूरा हिजाब करके अपने इंस्टीट्यूशन तक पहुंचती थी और निकालती थी और यूनिफॉर्म पहन के फिर खाली हिजाब में आ जाती थी। अब हम देखते हैं एजुकेशन का पर्पस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पर्पस। प्राइमरी पर्पस है डिसिप्लिन। व्हाट इज द पर्पस? डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। And if you want uniformity, the basic uniform that you have allotted, every student will wear it. क्या आप यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे? आप तो पहन रहे हैं। अब क्या करें? आप एडिशन कर रहे हैं। किस चीज का? यूनिफॉर्म में कोई बदला है आपने? कुछ नहीं बदला है ना, सब कुछ पहना है ना। फ्रॉक पहना है, शलवार पहनना है, दुपट्टा ओढ़ा है, ऐसे। अब ऐड क्या कर रहे हैं? आप हिजाब ऐड कर रहे हैं। और क्या ये इमोरल है? इज दिस इमोरल? Your educational institutions are supposed to encourage morality within the students. That is the purpose of education. That is the purpose of education. And if a girl chooses to wear a hijab, she must be appreciated and applauded for that, because she is sacrificing something. She is willing to be disciplined and dedicated to her education only. That is the purpose of education. That's what you guys are doing, and I salute you guys for that. Thanks a lot. You are inspiring everybody in this nation. मेहरबानी करके बिल्कुल भी कमजोर मत महसूस कीजिए। ये आपकी ताकत है, ये हिजाब आपकी ताकत है। आप सारी दुनिया को बता रही है हम हिजाब पहनेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम वकालत भी करेंगे, हम सहाफत भी करेंगे, हम सियासत भी करेंगे और खुल के इबादत भी करेंगे। कोई नहीं रोकेगा हमें, कोई नहीं रोकेगा। हमारा हक है। We are citizens of India by birth. Nobody can challenge that. Nobody on this constitution in this country can challenge you, my friends. All of you are there, equal to anybody, even the Prime Minister of India. The Prime Minister of India goes out there, goes in a कहाँ जाते? 4 धाम यात्रा। अपने आप को स्टॉन्च हिंदू की प्रैक्टिसेस करते हुए मीडिया पे दिखा रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो एक नॉन रिलीजियस पोस्ट है मेरे दोस्तों। उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है।
मैं उनके धर्म को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी प्रैक्टिस को भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की मैसेज को डिलीवर करा रहा हूँ कि वो अपने हिंदू मजहब को प्रमोट करो, कह रहे कि धर्म को फॉलो करो, और जो धर्म को फॉलो करना है उसको भारतीय आईन बहुत अच्छा मानता है। Our constitution is a non-religiously secular constitution. We respect every faith and want people to follow their faiths. Why? Because it inspires discipline, honesty, all these things. And every girl that wears a hijab is the symbol of that honesty, that discipline, that dedication towards education and excellence. आपको कोई भी हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। अगर आप बच्चियों को एम्पावर करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप दीजिए ना, पढ़ाइए ना। फिलहाल एक ही बात लगेगी आग, राहत इंदौरी साहब का शेर है तो चला जाऊंगा। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में। यहाँ खाली हमारा ही मकान थोड़े ही है। Thank you guys. Stay strong, stay united. We are together in this.